अस्सलामुअलैकुम ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने बनाना केक की रेसिपी लाए हैं। 2 केक जो हैं सिंपल स्पॉन्ज मैंने ईद पर बेक कर लिए थे, जिसको एक को मैंने कस्टर्ड ट्राइफल में डाला है और दूसरे की आज मैं लेयरिंग कर कर आपको दिखाती हूँ। ये सिंपल स्पॉन्ज केक हमारे पास मौजूद है और ये कुछ मैंने केले हैं उसको मैंने काट लिया है, एक चॉकलेट पीस है और कुछ जो 2 बनाना है मैंने उनको थोड़े तिरछे काट लिए हैं साइड्स पर लगाने के लिए। अब ये जो स्पॉन्ज केक था इसको मैंने दरमियान से हाफ काट कर इसके ऊपर मैंने व्हिपिंग क्रीम जो है बग़ैर व्हिप किए हुए मैंने इसके ऊपर लगा दी है। बिकॉज़ मैं आपको पहले भी एक रेसिपी में बता चुकी हूँ कि हमारे घर में जो व्हिप क्रीम है, व्हिप की हुई क्रीम है, वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। सो इसलिए मैंने उसे सिंपल इसके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि इस तरह से ये खाने में मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है और इससे गला भी ख़राब नहीं होता। जो ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम होती है उसे कोई खाता नहीं और वैसे ही उतार के साइड पे कर देता है। सो इसके ऊपर मैंने जो बनानास काटे हुए थे वो लगा कर ऊपर जो क्रश्ड चॉकलेट है वो मैंने डाल दी है और उसके बाद जो दूसरा पीस था इसके स्पॉन्ज केक का वो मैंने इसके ऊपर रखा है और उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्रीम लगाकर दोबारा से सेम वैसी लेयरिंग कर ली है, बनानास इसके ऊपर लगा दिए हैं, ठीक है। और जो तिरछे कटे हुए थे वो थोड़ा लंबाई में थे, इसलिए मैंने उसे साइड्स पर कवर कर दिया था। इस तरह से मैंने अपनी बर्थडे पर ऑलरेडी बनाया था, मैं उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये खाने में बहुत टेस्टी था, इसलिए मैंने दोबारा से इस तरह से बना लिया है। अब जो बारीक क्रश्ड चॉकलेट है मेरे पास वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर बंटीज़ भी लगा सकते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास चॉकलेट थी सो मैंने वो लगा दी है। ये हर चीज़ ठंडी थी, सो इसको ज़्यादा देर फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल रेडी है, आप इसको इसी वक्त खा सकते हैं। मैंने इसको इसी वक्त ही खाया, सबको भी दिया, सबको बहुत पसंद आया, ये खाने में बहुत ही टेस्टी था। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।